बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मसालेदार अचारी आलू की कतलियां। बहुत ही मजेदार बनती हैं, बनाने में बहुत आसान है, इतनी मजेदार बनती हैं कि आप चिकन और मटन को भूल जाएंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले 3 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे। आप इसकी जगह पे घी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 टीस्पून मेथी दाने का ऐड कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसको गर्म करना शुरू करेंगे। हाफ टी स्पून राई दाने का ऐड कर लेंगे, इसको भी इसी तरह फ्राई करेंगे और साथ में 1 टीस्पून सफेद जीरा ऐड कर लेंगे। तो इन तीन चीजों को 1 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए, उनको चॉप कर लिया है, बारीक चॉप कर लें, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो प्याज को यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे आइंदा इस अच्छी वीडियोस शेयर किया करूंगा। 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसकी स्मेल खत्म हो जाए, अच्छी तरह ये प्याज के साथ फ्राई हो जाए। यहाँ पे प्याज और हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह फ्राई हो गया। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो मीडियम साइज के आलू ले लिए, उनको धो के अच्छी तरह साफ कर लिया, तो उनको काट लिया था और उसकी इस तरह मैंने कतलियां बना ली। तो जो आलू की कतली का साइज है, ना बहुत ज्यादा मोटा ना बहुत ज्यादा पतला हो, तो इस तरह इनको मीडियम साइज में काट लेंगे और यहाँ पे इसको प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह कुक कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह जो एक तरह की फ्राई भी हो जाए। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, उनको बारीक काट लें, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। टमाटरों को आलू के साथ मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट तक कुक करेंगे। इसके बाद इसको हम कवर कर देंगे, कवर करके 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे लो फ्लेम पे ताकि जो टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए, इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर का ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रहे हैं, इसका तीखापन कम होता है। इसके अलावा 1 टीस्पून सौंफ, उसको मैंने मोटा सा कूट लिया, वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर का ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। नमक यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर लें। तो यहाँ पे मसालों को 2 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही का ऐड कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी 2 से 3 मिनट तक इसी तरह भुनाई कर लेंगे ताकि जो अपना ऑयल रिलीज कर दे। तो अचारी और मसाला हमारा बहुत ही मजेदार बनने वाला है, इसको आप रोटी पराठे के साथ खाएं तो बहुत इसको एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी भुनाई कर ली है। इसको टेंडर करने के लिए, आलू को गलाने के लिए इसमें 2 कप पानी के डालेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह ग्रेवी भी बन जाए और जो हमारी आलू की कतली है वो अच्छी तरह गल भी जाए। इसको टेंडर कर लें। तो 2 कप यहाँ पे मैंने पानी के ऐड कर लिए, इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक इसको हम पका लेंगे। तो 2 सब्जी मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर ली है ताकि इसका भी प्यारा सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर लो फ्लेम पे इसको हमने 5 मिनट तक कुक कर लिया। आलू की कतलियां हमारी अच्छी तरह टेंडर हो गई हैं। हाफ टी स्पून इसमें कुलौंजी का ऐड कर लेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। तो इन तीनों चीजों को ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, इनको अच्छी तरह मिला लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार अचारी आलू की कतली हमने बहुत ही आसानी से बना ली है, बहुत ही चटपटा और मसालेदार बनता है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।